हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम अग्रवाल। इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संज्ञा से विशेषण बनाना। तो दोस्तों देखो, संज्ञा से विशेषण बनाना। दोस्तों संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए हमने पीछे जो पढ़ा था संज्ञा विशेषण, इनको थोड़ा सा वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस दोहरा रहा हूँ। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, स्वभाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दोस्तों विशेषण जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अमित बहादुर है, तो यहाँ पे अमित व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अमित व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बहादुर अमित की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहादुर शब्द हो गया विशेषण। दोस्तों आगे देखो, विशेष से वाक्य में जिस शब्द यानी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, यानी वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो, आम मीठा है, तो आम की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पर मीठा कौन है? आम है, तो आम की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आम शब्द हो गया विशेष्य। और विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, अर्थात मीठा शब्द हो गया विशेषण। दोस्तों आगे, मोहित बुद्धिमान है, तो अभी मैंने बताया था वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर मोहित की विशेषता बताई जा रही है। बुद्धिमान कौन है? मोहित, तो मोहित हो गया विशेष्य और बुद्धिमान शब्द हो गया विशेषण, अर्थात विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर बुद्धिमान शब्द हो गया विशेषण। आगे, संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा से विशेषण बनाना, इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे मोहित ने राजस्थानी पगड़ी खरीदी, मोहित ने राजस्थानी पगड़ी खरीदी। तो दोस्तों यहाँ पर पगड़ी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो दोस्तों अभी हम परिभाषा रिपीट कर रहे हैं विशेष्य की, कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पे पगड़ी संज्ञा के साथ में विशेष्य, अर्थात यहाँ पर पगड़ी शब्द हो गया विशेष्य, पगड़ी शब्द हो गया विशेष्य और पगड़ी शब्द हो गया विशेष्य। और पगड़ी शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? राजस्थानी, तो यहाँ पर विशेषण हो गया राजस्थानी, राजस्थानी शब्द विशेषण हो गया। तो दोस्तों राजस्थानी शब्द है वो राजस्थान से बना है, राजस्थान व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा भी है, संज्ञा शब्द यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा राजस्थान है और राजस्थान में ई प्रत्यय लगने से राजस्थानी बना, अर्थात संज्ञा शब्द है राजस्थानी, राजस्थानी शब्द में प्रत्यय ई लगने से राजस्थानी बना और यहाँ पर राजस्थानी शब्द हो गया विशेषण। इसलिए इस तरीके से यहाँ पर संज्ञा से विशेषण बनता है। अगला उदाहरण है, अमित प्यासा है, तो अमित संज्ञा तो है ही, अब भी परिभाषा रिपीट करके आया हूँ कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर अमित की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए अमित क्या हो गया? विशेष्य। अमित क्या हो गया? विशेष्य। और विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? प्यासा, तो यहाँ पे प्यासा शब्द हो गया विशेषण। अब प्यास शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा में आ प्रत्यय लगने से प्यासा बना, जो कि एक विशेषण है। इस वाक्य में प्यासा एक विशेषण है, अमित की विशेषता बताने वाला शब्द है, अर्थात विशेषण है। अगला उदाहरण, मोहन मेरा ममेरा भाई है, मोहन मेरा ममेरा भाई है। यहाँ पे भाई शब्द है विशेषण, विशेष्य, भाई शब्द है विशेष्य और भाई शब्द की विशेषता बता रहा है ममेरा शब्द, अर्थात ममेरा हो गया विशेषण। यहाँ पर ममेरा शब्द बना है मामा से, तो मामा शब्द हो गया संज्ञा, अर्थात जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में एरा शब्द जोड़ने से बन गया ममेरा। जो यहाँ पे ममेरा शब्द प्रयोग हुआ है वो संज्ञा शब्द के साथ एरा प्रत्यय जोड़ने से बना है। मामा शब्द संज्ञा शब्द में एरा प्रत्यय जोड़ने से ममेरा विशेषण बना है। दोस्तों आगे देखो, कुछ मैंने संज्ञा शब्दों में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे भी गए हैं। जैसे पहला है इतिहास, इतिहास में इक जोड़ने से बनता है ऐतिहासिक,
दूसरा है दिन, दिन में एक प्रत्यय जोड़ने से बनता है दैनिक। अगला है वेद, वेद में एक प्रत्यय जोड़ने से बनता है वैदिक। ये सारे विशेषण है दोस्तों, ऐतिहासिक, दैनिक, वैदिक। नीति, अगला है नीति, नीति में एक प्रत्यय जोड़ने से बनता है नैतिक। मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बनता है मौलिक। योग शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बना यौगिक। वर्ष में एक जोड़ने से बना वार्षिक। आगे और संसार, संसार में एक प्रत्यय लगाने से बना सांसारिक। अगला धर्म, धर्म में एक प्रत्यय जोड़ने से बना धार्मिक। अर्थ में एक प्रत्यय जोड़ने से बना आर्थिक। समाज में एक प्रत्यय जोड़ने से बनता है सामाजिक। संकेत में एक प्रत्यय जोड़ने से बनता है सांकेतिक। लोक में एक प्रत्यय जोड़ने से बना लौकिक। श्रम में एक प्रत्यय जोड़ने से बना श्रमिक। व्यवहार में एक प्रत्यय जोड़ने से बना व्यवहारिक। परिश्रम, परिश्रम में ई प्रत्यय, अब यहाँ पर ई प्रत्यय दोस्तों, परिश्रम में ई प्रत्यय जोड़ने से बना परिश्रमी। साहस में ई प्रत्यय जोड़ने से बना साहसी। विदेश में ई प्रत्यय जोड़ने से बना विदेशी। रोग में ई प्रत्यय लगाने से बना रोगी। क्रोध में ई जोड़ने से बना क्रोधी। बनारस में ई प्रत्यय बना बनारसी। पंजाब में ई प्रत्यय जोड़ने से बना पंजाबी। राजस्थान में ई प्रत्यय जोड़ने से बना राजस्थानी। ऐसे ही यहाँ पर ई प्रत्यय है। पर्वत में ई प्रत्यय जोड़ने से बना पर्वतीय। राष्ट्र में ई प्रत्यय जोड़ने से बना राष्ट्रीय। राष्ट्रीय, पर्वतीय, राष्ट्रीय, ये शब्द विशेषण है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें ए प्रत्यय जोड़ने से बना भारतीय विशेषण। स्वर्ग में ई प्रत्यय जोड़ने से बना स्वर्गीय। प्रातःकाल में इन जोड़ने से बना प्रातःकालीन। और कुल में इन जोड़ने से बना कुलीन। दोस्तों ये तो संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनने वाले शब्द थे। आगे और देखते हैं। संज्ञा शब्द बर्फ, बर्फ में ईला, ईला शब्द जोड़ने से बर्फीला विशेषण बना। रस, रस शब्द संज्ञा शब्द में ईला प्रत्यय जोड़ने से बना रसीला विशेषण। ईर्ष्या में आलू जोड़ने से बना ईर्ष्यालु। कृपया में आलू जोड़ने से कृपयालु। यहाँ पे लो नहीं है दोस्तों, लू शब्द है, लू शब्द है। आगे है उपसर्ग व प्रत्यय के योग से, यानी उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनते हैं। तो देखो यहाँ पर है अप उपसर्ग, मान मूल शब्द, इत प्रत्यय अपमानित, ये हो गया विशेषण। ए उपसर्ग, धर्म मूल शब्द, इक प्रत्यय अधार्मिक विशेषण। प्र उपसर्ग, उद्योग मूल शब्द, इक प्रत्यय प्रौद्योगिक, ये विशेषण। दोस्तों ये थे उपसर्ग व प्रत्यय के योग से बनने वाले विशेषण शब्द। आगे सर्वनाम से बनने वाले विशेषण, सर्वनाम शब्दों से बनने वाले विशेषण। जो से सो, जो से जैसा, यह, ऐसा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, उन, उन्होंने, कौन, कैसा। दोस्तों ये थे सर्वनाम से बनने वाले शब्द, यानी सर्वनाम से विशेषण बनने वाले। आगे अव्यय से विशेषण बनने वाले। आगे अगला, भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, यहाँ पर बाहर बाहरी है दोस्तों। पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, नीचे निचला। दोस्तों आशा करता हूँ कि संज्ञा से विशेषण बनाना आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।